7 अगस्त 1986 मेरा जन्म दिवस। एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ। उस टाइम पे ये ज़माना ये था कि जहाँ पे रूढ़िचुस्तताएँ और मान्यताएँ कुछ ज़्यादा ही हमारे समाज में प्रेरित थी। उनका चलन इतना ज़्यादा था कि इन्हीं कुछ मान्यताओं की वजह से और इन्हीं कुछ रूढ़िचुस्तताओं की वजह से मेरा घर से बाहर जाना लगभग बचपन के 3 या 4 साल तक बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट रहा। 4 दीवारी के अंदर उछरना आप समझ सकते हैं कि बाह्य दुनिया से बिल्कुल अलग, और इसी का सीधा असर पड़ा मेरी मानसिकता के ऊपर। मैं बाहर नहीं जा पाता था, लोगों से घुल मिल नहीं पाता था। जब स्कूल गया तो स्कूल में ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के साथ चीज़ें आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये दुनिया बिल्कुल नहीं थी। उनके साथ ना तो बात कर पाता था, ना तो ठीक से बैठ पाता था। हमेशा लोगों से अलग रहने का ही प्रयास करता था। सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों के साथ घुल मिल के अपने टिफ़िन बॉक्स से नाश्ता करते थे, वेरएज़ मैं कहीं कॉर्नर में जाके अकेला अपनी टिफ़िन बॉक्स खाता था। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व हो चुका था मेरा, अगर मैं सीधी बात करूँ तो। किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता था। दोस्तों में जब क्रिकेट खेलने जाता तभी भी हमेशा यही सोचता कि वो अगर मुझे सामने से बुलाएंगे तभी जाके मैं उनके साथ खेलूँगा, वरना नहीं खेलूँगा। धीरे धीरे ये चीज़ें मानसिकता में इतना परिवर्तन हो गया कि लोगों से बातचीत करना तक मैंने बंद कर दिया। ये एक मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली निष्फलता थी, जहाँ पे मुझे ये लगा कि जब धीरे धीरे चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे घुल मिल रहे हैं, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और इसकी वजह से धीरे धीरे, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन तकरीबन 9, 10, 11 साल की उम्र में ही मुझे धीरे धीरे अपने आप में शंका होने लगी। अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने जीवन के बारे में थोड़ी चिंता होने लगी। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता था, इसलिए अकेलापन ज़रूर महसूस करता था। वही एक अकेलापन था कि जो उस समय मेरा साथी था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। और उसी के कारण मेरे जीवन के आज के दिन में भी मैं ज़्यादातर लोगों से घुल मिल कम सकता हूँ, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये एक मानसिकता हो जाती है। तो अगर आप कभी भी, जैसे ही मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स को ये टॉपिक सामने लेके आने के लिए, मेरा मकसद केवल एक ही था कि काफ़ी बार हमने पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने बच्चे को किसी के साथ घुलने मिलने नहीं देते हैं, मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं। उनको इतना प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट देते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे को हमेशा उस प्रोटेक्शन में रहने की आदत हो जाती है। तो ऐसा कभी ना करें। अपने बच्चे को अलग दुनिया का परिचय कराएं, उनको बाहर लेके जाएं, उनको लोगों के बारे में समझाएं, उनको सही मार्गदर्शन दें, उनको सही चीज़ें बताएं। अगर वो कोई सवाल पूछते हैं आपसे, तो उनकी दिमाग में जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को सही आंसर देके उनको समझाएं कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि जो सिचुएशन में आज मैं हूँ, और आज कभी कभी जो मुझे तो इसको उभरने में तकरीबन 25 से 26 साल लगे हैं, बट हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे ना उभर पाएँ। तो कभी भी किसी भी चीज़ में अगर आपको, आपके बेटे को या बेटी को कभी भी अकेलापन महसूस हो, तो उसके साथ जाके बात कीजिए, उसको बताइए, समझाइए, और लोगों से घुल मिल नहीं दीजिए। क्योंकि ये अकेलापन एक धीरे धीरे करके आपको एक ऐसे व्यक्तित्व में परिवर्तन कर देगा कि जिसकी कल्पना भी शायद आपने नहीं की होगी। आशा रखता हूँ कि मेरी ये 2 बातें आप तक, और मेरा ये जो मैसेज आप तक सही पहुँचेगा। ऐसी ही कुछ और निष्फलताओं के साथ अपने जीवन के बारे में मिलते हैं आगे के एपिसोड में। थैंक यू सो मच, एंड आपका दिन शुभ हो।